नमस्कार लर्नर्स। आज के लिए एक कंप्यूटर की वीडियो हमने पहले डाली थी लर्नर्स। तो कुछ लोगों की या कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी ये थी कि सर वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उस वीडियो की जगह हमें दोबारा से वीडियो शूट करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। अच्छा, उसमें कुछ बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर आपने कंप्यूटर के अंदर ये पाइथन क्यों शुरू किया। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज के कंपटीशन में मोस्टली HSSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछता है वो मोस्टली पाइथन लैंग्वेज से पूछता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले फर्स्ट में हमने पाइथन स्टार्ट किया है। देखिए, पहले की तरह एग्जाम नहीं रहे हैं, अब अपग्रेड हो गया एग्जाम में, इसलिए कईयों को लगता होगा सर ने बेसिक नहीं पढ़ाया। बेसिक भी पढ़ाएंगे आपको, बट बाद में। जैसे अभी SSSC के एग्जाम हुए थे, ऑनलाइन एग्जाम हुए थे बिजली विभाग के, उनके अंदर भी पाइथन लैंग्वेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए हमने क्या किया कि भाई फर्स्ट सबसे पहले हम पाइथन लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी आपको समझ में ना आए, अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, ना लगे तो चाहे आप डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज मीन्स पाइथन लैंग्वेज। देखिए, हिंदी हमारी एक लैंग्वेज है, संस्कृत हमारी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, इसी तरह से पाइथन भी क्या है, एक लैंग्वेज है। बट पाइथन लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज नहीं है। पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझता है। ह्यूमन बीइंग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज है ये। ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की भाषा में हम सिर्फ कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह से पाइथन क्या है, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, जैसे C++ होगी, जावा होगी, रूबी होगी, इस तरह से पाइथन भी क्या है कि लैंग्वेज है। अच्छा जी, अब इंट्रोड्यूस कराते हैं लैंग्वेज को कि पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन क्या है, फर्स्ट पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा जी, अब सेकंड देखते हैं कि पाइथन वाज क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि पाइथन को भाई बनाया किसने। ठीक है, कोई भी चीज जब हम किसी चीज का इन्वेंशन करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति का उसके पीछे हाथ होता है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज को बनाया कि ग्यूडो वैन रोसम ने। पाइथन को किसने क्रिएट किया, ग्यूडो वैन रोसम ने। ठीक है, अच्छा जी, पाइथन जो ग्यूडो वैन रोसम साहब हैं, ये वर्किंग कहाँ करते थे, एक जगह है CWI, सेंट्रल सिस्टम इंफॉर्मेटिक। ये जगह है, मीन्स ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये जो जगह है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स साइंस, नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, CWI में ये कार्य करते थे। ठीक है, वहां इन्होंने क्या किया कि पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया, पाइथन लैंग्वेज को उन्होंने यहाँ बनाया। ठीक है, और उसके बाद में पाइथन लैंग्वेज रिलीज्ड 1991। मतलब पाइथन जो लैंग्वेज है, जब इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को बनाया तो इन्होंने उस पाइथन लैंग्वेज को रिलीज किया। पाइथन लैंग्वेज को रिलीज कब किया इन्होंने, पाइथन लैंग्वेज को इन्होंने रिलीज किया 1991 के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब बना दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या अराइज होता है, ये कहते हैं कि पाइथन गॉट इट नेम। भी किसी भी चीज को, जैसे एडिसन ने बल्ब का भी आविष्कार किया तो उन्होंने अपने नाम, जैसे जो साइंटिफिक नेम है उनके नेम के अनुसार उनको नाम देते थे वो। ठीक है, जैसे किसी ने किसी चीज की खोज की हो। ठीक है, इसी तरह से ग्यूडो वैन रोसम ने पाइथन को नाम दिया, लेकिन इन्होंने पाइथन को किस पे नाम दिया, एक BBC कॉमेडी सीरीज, एक BBC कॉमेडी सीरीज चलती थी जिसके अंदर BBC कॉमेडी सीरीज थी एक। BBC कॉमेडी सीरीज के अंदर मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस,
मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक सीरियल था, इस सीरियल के नाम के ऊपर पाइथन का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब हम इससे आगे क्या देखते हैं कि पाइथन कैन बी यूज्ड, पाइथन कैन बी यूज पोप और ओप। पोप का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा जी, देखिए इनका मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखा है पाइथन कैन बी यूज्ड। पाइथन इन दोनों चीजों को यूज करता है। जैसे पहले जब C++ लैंग्वेज थी वो इसको यूज करती थी, उसके बाद में C++ इन दोनों का मिक्स, कुछ कंटेंट इसमें से उठाया उन्होंने, कुछ कंटेंट इसमें से उठाया और उसको उनको क्या डाल दिया, C++ लैंग्वेज के अंदर उनको डाल दिया गया। अच्छा जी, जावा कैसी लैंग्वेज थी, जावा प्योर ही, मतलब इसके अंदर किसी चीज का मिक्सअप नहीं थी। जैसे सी लैंग्वेज थी वो इस पे आधारित थी, इसी तरह से जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आधारित थी। बट पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज इन दोनों को यूज करती है, पीओपी और ओओपी दोनों को यूज करती है। मीन्स यूज तो C++ भी करती थी इनको, लेकिन वो इनके कुछ फीचर्स इसके लगती थी। इनको क्या क्या पाइथन लैंग्वेज को इनमें अच्छी तरह मॉडिफाई करके इन दोनों का यूज हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि जिसके हम अपना जो भी वर्क है, जो भी कार्य है, उसे आराम से इजीली और अंडरस्टैंडेबल तरीके से उसे कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए कोई भी लैंग्वेज है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, हम कहते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज टफ लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज टफ लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा जी, हमें कोई भी लैंग्वेज टफ क्यों लगती है, क्योंकि उसकी सारी वास्ट लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी का मतलब जैसे उसके अंदर वैकेब बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा जी, किसी भी चीज़ को पॉपुलर कोई भी चीज़ कैसे होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज को छोड़िए, जैसे कि हमने एक मोबाइल परचेज करना है। ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें ये मोबाइल फोन सेल करना है। अच्छा जी, तो जो कस्टमर और जो सेलर होता है वो बात करते हैं आपस में, वो कहते हैं कि भाई साहब इसमें क्या फीचर है, हमें ये फोन वाला फ़ोन चाहिए। वो आपको कहते हैं कि नहीं ये नहीं, आप ये वाला फ़ोन लीजिए। क्यों, क्योंकि वो आपको बताएगा देखिए इसके अंदर कुछ अलग फीचर्स हैं। जैसे कि C++ और जावा इनमें भी कुछ फीचर्स थे, इसी तरह से जो पाइथन है इसमें भी कुछ फीचर्स हैं। बट भाई पाइथन में ऐसे कौन से फीचर हैं जो इस लैंग्वेज को पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं, जो इस लैंग्वेज को पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं। इसी मैंने कहा ना कि जैसे हम एक सैमसंग का फ़ोन लेते हैं या हम एक आईफोन लेते हैं, तो कस्टमर जो दुकानदार है हमें इनमें डिफरेंस बताते हैं। इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 32 GB रैम है, इसमें इंटेल कोर इतना है, इसमें प्रोसेसर ये है, वगैरह वगैरह जो भी उसमें डिफरेंस होते हैं उसमें ये सारी चीज़ होती हैं। इसी तरह से पाइथन लैंग्वेज में क्या है, इसी में भी क्या होते हैं, इसके अपने कुछ फीचर्स हैं जो इसको पॉपुलर बनाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट इट इज इजी टू लर्न एंड यूज। पाइथन जो लैंग्वेज है इसको हम इजी यूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट तो यह है इट इज इजी टू लर्न यूज। ठीक है, सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज विद वास्ट लाइब्रेरी ऑफ कोड ऑन मॉड्यूल्स। अच्छा जी, मैंने कहा ना आपसे कि सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज, ये तो मैंने फर्स्ट में बताया कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बट इसके साथ क्या क्या है कि वास्ट लाइब्रेरी, इसकी बहुत ही बड़ी विशाल लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कोडिंग वगैरह ज़्यादा कुछ इसमें करनी नहीं होती है। बट कोडिंग वगैरह का तो आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा प्रोग्रामर बनना है, आपको तो सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। अच्छा जी, इट इज एक्सीलेंट फॉर बिगनर्स, जो भी शुरुआत में लैंग्वेज को सीखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। क्यों, एज द लैंग्वेज इंटरप्रेटेड इमीडिएटली रिजल्ट। इस लैंग्वेज में सबसे अच्छी खासियत यह है कि बिगनर्स के लिए अच्छी है। इसके अंदर रिजल्ट, जैसे कि मैंने कोई भी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, मैं आपको इससे आगे बताऊंगा कि इसमें पाइथन लैंग्वेज के अंदर दो मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में इतनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं कि जब भी हम कोई इनपुट डालते हैं तो उसको हमें तुरंत इमीडिएटली हमें क्या दिखाती है, उसका ये रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। इसलिए इसने कहा कि इट इज एक्सीलेंट फॉर बिगनर्स, ये शुरुआतों के लिए अच्छी है। एज द लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड इमीडिएटली रिजल्ट, मैंने कहा ना जैसे कि हम
इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड की आगे बात करें तो इंटरेक्टिव मोड वही चीज़ है, जो भी रिजल्ट जो भी प्रोग्राम हमने उसके अंदर डाला वो तुरंत हमें रिजल्ट उसका प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अच्छा जी। इट इज़ यूज साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक, यह साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक तरीके में भी ये लैंग्वेज यूज होती है। अच्छा जी, तो ये था पाइथन का मेन इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो हाल ही में यूडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट के अंदर कि पाइथन वाज क्रिएटेड, पाइथन को किसने बनाया था। ठीक है, और ये पूछा गया था कि जो पाइथन जो है इसका नाम किस पे पड़ा, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन लैंग्वेज रिलीज कब हुई। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आज थ्योरी पार्ट है, स्टेप टू स्टेप हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके हम एमसीक्यू लेके आएंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा कि आपने कितना क्या कुछ सीखा है। ठीक है, अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ कि पाइथन एक लैंग्वेज है, बट वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा जी, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन एक हाई लेवल की लैंग्वेज है। पाइथन वाज क्रिएटेड, पाइथन को बनाया किसने, पाइथन को बनाया ग्यूडो वैन रोसम साहब ने इसको बनाया था। अच्छा जी, ग्यूडो वैन रोसम साहब कहाँ कार्य करते थे, वो करते थे CWIM में, CWI में। ठीक है, जो क्या था, जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, पाइथन को रिलीज कब किया गया, 1991 में इसको रिलीज किया गया था। पाइथन गॉट इट नेम, पाइथन का एक बीबीसी कॉमेडी सीरीज थी 17 में। ठीक है, उसी के नाम पर उसमें एक सीरियल था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, इसी के नाम पे क्या पड़ा, पाइथन का नाम दिया गया। ठीक है, अब जाना, पाइथन कैन बी यूज पॉप और ऑप। ठीक है, इसका मतलब प्रोसीजर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, सी जो लैंग्वेज थी वो इसको यूज करती थी, C++ इनका मिक्सअप थी। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही लैंग्वेज थी। अच्छा जी, लेकिन जो पाइथन लैंग्वेज है वो इन दोनों को इसमें लिया गया और जो उनको अच्छी तरह से इनको फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम इनको आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, पाइथन फीचर्स मेक पॉपुलर लैंग्वेज। अच्छा जी, कहते हैं कि पाइथन में ऐसे क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है। अच्छा जी, हम कहते हैं कि इट इज इजी टू लर्न एंड यूज, सिंपल हाई लैंग्वेज विद वास्ट लाइब्रेरी, मैंने कहा ना इसकी बहुत बड़ी वास्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, इट इज एक्सीलेंट फॉर बिगिनर्स, यह शुरुआत में जो प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हम इनके इंटरेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उनको डिटेल वाइज कि इंटरेक्टिव मोड में जब हम कोई भी प्रोग्राम उसके अंदर डालते हैं तो प्रोग्राम हमें इमीडिएटली रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज़ यूज साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक, ये है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों में यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, अब इसको धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, ये वीडियो मैंने दोबारा आपके लिए इसलिए शूट किया है क्योंकि उस वीडियो में आपकी क्यूरीज थी, आपके कमेंट थे कि भाई हमको सर ये अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ना लगे तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर इसमें ये कमी है, हम उसमें आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं कल।